नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और आजकल मार्केट में देखें तो वॉलेटिलिटी अच्छी बढ़ गई है। अगर आज के मार्केट की बात करें, निचले स्तरों से एक स्मार्ट रिकवरी देखने के लिए मिली मार्केट्स में, लेकिन इस रिकवरी में बहुत सारे शेयर्स ऐसे थे जिनमें की बढ़त नहीं आई। कारण था कि उनके नतीजे इतने अच्छे नहीं थे और कुछ शेयर ऐसे थे जिनमें ताबड़तोड़ तेजी देखने के लिए मिली। तो आज के टॉप गेनर्स और लूज़र की बात करते हैं, जहां पर कि अच्छी तेजी, अच्छी गिरावट देखने के लिए मिली। और इस सभी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर हेमेन कपाड़िया, सीनियर वीपी इंस्टीट्यूशनल इक्विटी फ्रॉम KR चौकसी। हेमेन सर, हाय, गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। Very good evening, Vivek. Thank you for having me. It's always a pleasure. प्लेजर साहब। सर, मैं एक शेयर पर बात करूंगा, UPL। इसके नतीजे भी पढ़ देता हूं। आज मार्केट आवर्स में रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स अनुमान से बेहतर थे। रेवेन्यूज़ 14,078 करोड़ का देखने के लिए मिला, 42% बढ़कर। और साथ ही अगर प्रॉफिट में देखें तो घाटा घटा है, जो कि हम कहते हैं कि 1607 करोड़ से घट के 80 करोड़ का घाटा रहा। तो ये एक अच्छी बात रही, जिसकी वजह से हमने देखा कि ये काउंटर में एक अच्छा सर्ज देखने के लिए मिला। अगर हम देखें तो अनुमान थे 11,500 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज़ के, जो कि 14,078 करोड़ आए, और घाटा 80 करोड़ रुपए का रहा, जो कि अनुमान था 400 करोड़ रुपए के रहने का। सर, नतीजे ठीक हैं। कंपनी का शेयर काफ़ी पिटा हुआ रहा है। हिस्ट्री उसकी कुछ इस तरह की रही है पिछले 1-1.5 साल की। बहुत सारे निवेशक फंसे हुए भी रहे हैं इस काउंटर पर, सवाल भी काफ़ी रहे हैं इस काउंटर पर। परसों भी चला था, फ्राइडे को भी चला, आज भी चला। अब क्या करें सर? जैसे आपने बताया विवेक जी, 3 साल से ये स्टॉक चल ही नहीं रहा है। 864 वाला स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 450 तक गिर गया है और जबरदस्त अंडर अंडर परफॉर्मेंस है विवेक जी। करंटली अगर आप देखेंगे तो एक बेस बना है और ये कुछ 8 नहीं 10 हफ्तों का बेस है। बेस की बात करें तो 448 का नीचे का लेवल है, ऊपर का लेवल है 510। आज उसको पार किया है। हालांकि ये हफ्ते का पहला दिन है, तो एक्चुअली ये वीकली ब्रेकआउट है, तो फ्राइडे तक वेट करना चाहिए। लेकिन सेटअप ऐसा है कि विवेक जी, काफ़ी पॉजिटिविटी है। 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो चुके हैं। पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद आज वॉल्यूम देखेंगे तो जबरदस्त वॉल्यूम हुआ है। 2 करोड़ 70 लाख का NSE कैश का वॉल्यूम हुआ है। मतलब एक ओवरड्यू डिलेड रिकवरी की शुरुआत हो गई है वैसा लग रहा है। हालांकि अभी 510 के ऊपर उसको सस्टेन करना जरूरी है। लग रहा है कि ये सस्टेन करेगा विवेक जी, UPL की बात करें तो। और वन गेट्स द फीलिंग दैट ये रिकवरी है, तेजी नहीं है, लेकिन अगर 3 साल से स्टॉक पिटा हुआ है तो नेचुरल है कि थोड़ा तो टाइम एंड प्राइस डिसेंट सी रिकवरी देगा स्टॉक। तो 560, 588 और 620, ये 2-3 पॉसिबल लेवल्स है अपसाइड के। लेकिन टाइम बिंग के लिए द डाउनसाइड है स्टॉप्ड और ये रिकवरी के फुल मोड में है विवेक जी। बिल्कुल। तो 560, 581 और 620, ये 3 टारगेट सर ने बताए हैं। और टाइम रिकवरी इस काउंटर पर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से पिटा हुआ शेयर रहा है। तो अब चूंकि रिजल्ट्स की जो अंडर परफॉर्मेंस काउंटर के साथ चल रही थी, वो कुछ हद तक इस क्वार्टर में हटी है, जिसका फ़ायदा इस काउंटर पर मिला है। वैसे भी मैनेजमेंट ने लास्ट टाइम भी अपनी जो कॉन कॉल थी उसमें बताया था कि Q1 या Q2 से, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के Q1 या Q2 से कंपनी के जो घाटा है उससे रिकवर हो जाएगी कंपनी और नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो इस क्वार्टर के नतीजों से काफ़ी कुछ तस्वीर पलटी है। नेक्स्ट काउंटर पर बढ़ते हैं, यूनियन बैंक। सर, इसमें भी नतीजे आए थे वीकेंड्स में, और अगर हम देखें तो मुनाफा उम्मीद से कम रहा, जिसके चलते शेयर में आज गिरावट देखने के लिए मिली। स्लिपेजेस बड़े हैं, 2680 करोड़ से बढ़कर 3300 करोड़ रुपए ऑन ए Q-on-Q बेसिस। और EPS अनुमान भी मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में करीब 2.2% तक घटे हैं। उनका हालांकि लक्ष्य इस काउंटर पर 165 रुपये का है, लेकिन चूंकि ये 165 रुपये का लक्ष्य तो सर लंबी अवधि की रिपोर्ट्स होती हैं इसलिए रहता है, लेकिन छोटी अवधि में चार्ट पर कैसा लग रहा है ये काउंटर अब? और इंटरमीडिएट करेक्शन में दाखिल हो चुका है विवेक जी। और ये 163 का तो लेवल लास्ट महीने में ऑलरेडी आ चुका है। और 60 वाला 163 होता है विवेक जी, तो नेचुरल है। और पूरा मुंह देखेंगे तो ये 35 से चला है 2 साल तक, 2 साल से। तो बेसिकली ओवरबॉट है। यहाँ पे स्टॉक थक चुका है।
और एक करेक्शन में दाखिल हो चुका है। अब ये करेक्शन में और टाइम ले सकता है, लेकिन अंडर करंट अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन विवेक जी, अगर ये 2 साल चलता है तो 2 या 4 6 महीना टाइम प्राइस रिट्रेसमेंट करेक्शन देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली तेजी में करेक्शन है, लेकिन लगता नहीं कि कुछ आजकल में वापस खड़ा होके भागना शुरू कर देगा। तो ये थोड़ा और टाइम ले सकता है कंसोलिडेशन फेज में, बट सेटअप पॉजिटिव है विवेक जी। अगर आपका 1.5 2 साल का व्यू है तो इट जी इज इन अ बुल मार्केट इवन नाउ। बिल्कुल। तो यहाँ पर सिक्लिकल व्यू है और सर सर इसमें टारगेट्स क्या रखें अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना चाहता है तो? 180 एंड 205 टाइम फ्रेम, अराउंड 18 मंथ्स, 2 4 महीना आगे पीछे विवेक जी। ओके, 180 एंड 205 ये दो टारगेट्स रखने हैं अगर आप 12 से 18 महीने रखना चाहते हैं इस काउंटर को। नेक्स्ट काउंटर बढ़ते हैं, इसी की कैटेगरी का शेयर बैंक ऑफ इंडिया। इसके भी नतीजे साथ ही आए थे यूनियन बैंक के साथ ही, लेकिन आज काउंटर में 10% की से ज़्यादा की पिटाई देखने के लिए मिली और पूरे दिन में मार्केट की रिकवरी कुछ भी रही, ये काउंटर नहीं हिला। जहाँ गिरा था वहाँ पर ही रहा ऑलमोस्ट। और अगर इसके नतीजे देखें इतने खराब भी नहीं थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14% जरूर गिरा, लेकिन एनपीएस भी घटे हैं। एनपीएस घटने तो अच्छा होता है बैंक के लिए, 7.3% से घटकर 4.98% रहे। वैल्यूएशन इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि चूंकि शेयर काफ़ी गिरा है। FY24 में ईपीएस करीब 15.5 रुपये की है, P/E मल्टीपल 8 पर चल रहा है। सर ये तो कुछ फंडामेंटल ट्रिगर हैं, लेकिन टेक्निकल चार्ट सेटअप क्या बन रहा है इस काउंटर पर? विवेक जी, लॉजिक तो ऑलमोस्ट अपनी, जैसे यूनियन बैंक पे बात हुई विवेक जी, तो बहुत ही एक सिमिलर सा टेक्निकल व्यू बनता है। अगर आप देखेंगे तो पूरा मूव है वो 40 रुपये से चला है। ये भी टेंटेटिव कुछ 2 साल थे, पौने 2 साल 2 साल से स्टॉक चल रहा है। लास्ट 17 हफ्तों से विवेक जी, 17 वीक से ये स्टॉक कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं इन सेंस। रन अप हो चुका है, करेक्शन में है, और बिल्कुल। एक रेंज में दाखिल हो चुका है जो आज रेंज तोड़ने के मूड में है। रेंज के नीचे के लेवल की बात करें तो विवेक जी, द लेवल इज 124, आज 124.60 बन रहा है। ऊपर के लेवल की बात करें तो 157 का लेवल है। तो ये 17 हफ्तों से यहीं पे है। अभी फाइनल जैसा आपने बताया गैप डाउन हुआ, विच इज अ नेगेटिव। आई थिंक ये गैप भरता नहीं है तो परेशान करेगा स्टॉक। और ये गैप भरने के बाद 124 पे उसको सस्टेन करना पड़ेगा टू टू यू नो मतलब बैक टू स्क्वायर वन तो नहीं, लेकिन पैरिटी रिस्टोर करने के लिए। लेकिन सेम लॉजिक, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पॉजिटिव है, स्टॉक टाइम प्राइस रिट्रेसमेंट दे रहा है, अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम का सीक्वेंस है, टूटा नहीं है। तो लॉजिक यही बोलता है कि कंसोलिडेशन है, टाइम प्राइस रिट्रेसमेंट में और टाइम ले सकता है। मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ी गिरावट प्राइस वाइज होगी विवेक जी, लेकिन टाइम और ले सकता है जरूर। बट लॉन्ग टर्म सेटअप सेम थिंग यूनियन बैंक का जैसा पॉजिटिव। तो सर इसमें क्या स्टॉप लॉसेस या क्या टारगेट्स लगा कर रखें? आई थिंक 103 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है विवेक जी। ओके। टारगेट वुड बी 157 इज द मिनिमम टारगेट। लग रहा है कि ये 180 185 एंड 210 इज वेरी मच पॉसिबल विवेक जी। टाइम फ्रेम वही रहेगा, रफली 18 मंथ्स। टाइम फ्रेम 18 मंथ्स, 103। ये एक नीचे की साइड का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 180 और 200 की रेंज में ये काउंटर जा सकता है। यहाँ से टाइम फ्रेम सर ने सेम दिया है, करीब 18 महीने का। तो बैंक ऑफ इंडिया नतीजों के बाद भले ही पिटा है, लेकिन जिन निवेशकों के पास है उनको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। एक सर ने डीप स्टॉप लॉस भी बता दिया है। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, हिंदुस्तान जिंक। ये शेयर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है सर। अप्रैल से लेकर और अभी तक हार्डली 1.5 महीने में ये 96% चल चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो गया ये शेयर। अब इसके पीछे की कहानी भी कुछ 2-3 एक साथ जोड़ रही हैं। एक कि सिल्वर और जिंक दोनों कारोबार में है ये कंपनी, और दोनों के ही प्राइजेस बढ़ रहे हैं। जिंक के जो प्राइजेस हैं वो चाइना से काफ़ी कोरिलेटेड हैं, तो वहाँ से डिमांड आ रही है जिसकी वजह से इसको फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा, सिल्वर के प्राइजेस बढ़े हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये है कि कंपनी डिविडेंड अच्छा पे करती है हमेशा ही। इस साल भी FY24 में 23 रुपये का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, जिसमें से कि 10 रुपये का डिविडेंड 15 मई को एक्स डेट आ रही है, जिसकी वजह से इस काउंटर में अच्छी तेजी भी देखने के लिए मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर,
एज एन ग्रुप वेदांता का जो रिवाइवल देखने के लिए मिल रहा है, डेट जो कंसर्न ईज हुए हैं, उसका भी फायदा इस काउंटर पर मिला। सर, ये जो लेवल बढ़ चुके हैं, लगभग 100% बढ़ चुका है ये 1.5 महीने में, ये प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन है या चार्ट सेटअप बिल्कुल अलग हो चुका है इसका? सच पूछिए तो विवेक जी, लेवल कुछ बचते नहीं है क्योंकि ऑल टाइम हाई पे आ चुका है स्टॉक। तो मतलब कोई नॉर्मल रेजिस्टेंस लेवल तो नहीं है। लेकिन इसका भी अगर आप देखेंगे विवेक जी, तो कुछ काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है इन द सेंस। और सडनली जैसे आपने बताया, ये लास्ट 2 महीने में कहीं कहाँ पहुंच गया। ये 2.25 साल तक स्टॉक में कुछ भी नहीं किया था विवेक जी, और सडनली अभी फट गया है। तो लॉजिक यही बनता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लो। लेकिन सेटअप देख के लगता नहीं है कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कोई भी टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अभी तो स्टॉक सेफ तेजी में बैठा हुआ है। चिंता का कारण नहीं है, लेकिन अगर आपको 10-20% बुक करना है जस्ट टू रिड्यूस योर कॉस्ट, आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, क्योंकि विवेक जी अगर 290 वाला 586 हो जाता है दो दो महीनों में, तो फ्रेश बाइंग की तो एडवाइस नहीं रहेगी। बिल्कुल, तो फ्रेश बाइंग की तो सलाह नहीं है। अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है और थोड़े मात्रा में करना है तो प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं, सर का मानना है। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, एबीबी। सर, इस कंपनी के भी नतीजे आए थे, आज शानदार जंप काउंटर पर देखने के लिए मिला, लेकिन ये जंप केवल आज तक ही सीमित नहीं है। इस कंपनी के नतीजे जब लास्ट क्वार्टर में भी आए थे, आई रिमेंबर 16 फरवरी के आसपास इस काउंटर में सिमिलर जंप देखने के लिए मिला था। और फरवरी से लेके अभी तक अगर मैं पूरे इस साल का भी रिटर्न कैलकुलेट कर लूँ तो 71% का रिटर्न, केवल पहले करीब 4.5 महीने में 71% का रिटर्न, इतने बड़े काउंटर से 2 तिमाही के नतीजों ने तस्वीर पलट दी इस काउंटर की। अब क्या करना चाहिए सर? होल्ड करें विवेक जी। 13 साल नहीं चला स्टॉक। 2007 से लेकर 2020, 13 साल तक ईबीबी ने कुछ भी नहीं किया। 400 और 1400 के बीच में रहा 13 साल। फिर अप्रैल 2024 जब निफ्टी 7,500 तक निफ्टी गिरी थी, सब कुछ तभी बॉटम हुआ है 23 मार्च को। तो वहां से लेकर अभी तक ये 4 साल की तेजी है और वो अभी भी बरकरार है विवेक जी। तो होल्ड करें। कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस या रिवर्सल या कोई चिंता का कारण नहीं हो रहा है, तो दिख नहीं रहा है। एक है कि 32 लाख शेयर का आज वॉल्यूम हुआ है। ये लेवल पे फ्रेश बाइंग हो रिजल्ट्स को लेकर पता नहीं, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करे नेक्स्ट 2-3 दिन, तो चिंता का कारण है। लेकिन कोई भी टाइम फ्रेम पे विवेक जी आप देखेंगे 4 साल से तेजी है और अभी भी इंटैक्ट है तेजी। जी, तो बिल्कुल, तो यहाँ पर अभी भी ये तेजी इंटैक्ट रह सकती है और इसको होल्ड कर कर चलने की सलाह सर की तरफ से दी जा रही है। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, सीमेंस। सर, इसी की एक कैटेगरी का शेयर, मल्टीनेशनल कैपिटल गुड्स की बड़ी कंपनी सीमेंस के नतीजे कल आ रहे हैं। अब चूंकि एबीबी के नतीजे आ चुके हैं तो रब ऑफ इम्पैक्ट शायद इस काउंटर पर आज ही देखने के लिए मिल गया कि एबीबी के अच्छे नतीजे तो सीमेंस के भी अच्छे नतीजे होंगे। हमने एस्टीमेट्स भी देख लिए, एस्टीमेट्स भी ठीक हैं, आय 18% और मुनाफा 25% बढ़ने का अनुमान है। अब क्या करें, काउंटर ये भी सर ऑल टाइम हाईस के पास चल रहा है। जैसे आपने बताया, रब ऑफ इफेक्ट है एबीपी के नतीजों का। टेक्निकली भी जो आप बोल रहे हैं वैसा ही दिख रहा है विवेक जी, क्योंकि अ, ये भी 4 साल से ऑलमोस्ट तेजी में चल रहा है। और सब 1000 मतलब 950 के आसपास से सीमेंस चला है। तो अभी तो 6600 हो गया है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सेम लॉजिक, नो फ्रेश बाइंग, पोजीशन है तो होल्ड करिए। चिंता का कारण टेक्निकली तो कुछ नहीं दिख रहा है, फर्दर अपसाइड पॉसिबल। ऑल टाइम हाई पे है तो लेवल कुछ नहीं बन के आ रहे हैं, बट सीम्स टेक्निकली साउंड अभी भी, तो आई वुड से होल्ड। बिल्कुल, ये जो प्राइस आप देख रहे हैं ये इसकी यूरोपियन आर्म का है, लेकिन जो इंडियन आर्म है उसका प्राइस 6627 रुपये चल रहा है। तो यहाँ पर आज करीब 450 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी देखने के लिए मिली। काउंटर 7.5% चला, 6627 रुपये पर बंद हुआ है। नेक्स्ट काउंटर सर, मैपमाई इंडिया। इसके नतीजे आज ही आते हुए दिखाई दिए। आय नतीजे अच्छे देखने के लिए मिले हैं। Q4 आय 47% बढ़ी है, प्रॉफिट्स में करीब 35% का जंप देखने के लिए मिला
ऑर्डर बुक कंपनी की 49% बढ़कर 1372 करोड़ रुपए हो गई है। रेवेन्यू विजिबिलिटी ठीक है, लेकिन काउंटर भी काफ़ी, अगर पिछले 2 साल का मैं चार्ट देख रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा चला ये काउंटर। अब क्या करना चाहिए सर? होल्ड करिए विवेक जी। 1750 1600 का सपोर्ट लेवल बन के आ रहा है। 1980 और 2070 ये रेजिस्टेंस लेवल है। और हुआ क्या है विवेक जी, वो जो 1000 से लेकर 2325 तक, जैसे आपने बताया, वो जो 1 1.5 साल की जो तेजी थी, उसका उसने करेक्शन भी दे दिया है। ये 2325 वाला कुछ 1600 आ चुका है विवेक जी। 1600 वाला 2050 और वापस 1750। व्हाट आई मीन टू से, ये जो पूरी तेजी का मुंह था, उसका वो टाइम और प्राइस रिट्रेसमेंट दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता भी ये 1600 के नीचे बहुत जाना चाहिए। हाँ, कंसोलिडेशन में जरूर और टाइम ले सकता है, क्योंकि अगर इसको यहाँ से वापस 2300 पार करके और ऊपर जाना है, विच इज द पॉसिबिलिटी। डेटा रिलेटिवली कम है विवेक जी, 3 साल का डेटा है, 2.5 साल का, नॉट इनफ टू टेक अ वेरी लॉन्गर टर्म टेक्निकल व्यू। लेकिन सेटअप जो भी है पॉजिटिव दिख रहा है। तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि कंसोलिडेशन में और टाइम लग सकता है। लेकिन 2075 के ऊपर बंद आता है तो थिंग शुड स्टार्ट लुकिंग पॉजिटिव। लेकिन 2350, 2350 तो नहीं, लेकिन जो 2344 ये जो लेवल है उसको पार करेगा, तो फ्रेश ऑल टाइम हाइस की तरफ बढ़ेगा। तो सेटअप इज पॉजिटिव और टाइम ले सकता है जरूर थोड़ा और। तो बिल्कुल, तो 2344 के ऊपर बढ़ेगा तब ये इसमें और नया एक फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन फिलहाल इस काउंटर को होल्ड करके चलें इन्हीं टारगेट्स के लिए। आज इस काउंटर में रिजल्ट्स के बाद एक नीजक रिएक्शन देखने के लिए मिला था। मार्केट आवर्स में इसके रिजल्ट्स आए थे 3:15 के आसपास, और आप चार्ट पर देख भी सकते हैं कि 3 बजे 3:15 के आसपास जो कैंडल बन रही है उसी में एक शानदार तेजी देखने के लिए मिली है। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट काउंटर सर, बाजार का दिग्गज काउंटर में से एक अदानी एंटरप्राइजेस 80,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है FY25 में। ये खबर आई कंपनी में, और खबर के चलते शेयर में तेजी भी देखने के लिए मिली। कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करेगी वो सोलर प्लांट को लेकर करेगी, सोलर एनर्जी को लेकर करेगी, और साथ ही एयरपोर्ट के बिजनेस में काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाली है। कंपनी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऐसा कहा। 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट केवल 1 साल में, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में। सर क्या करें इस काउंटर पर? 6 महीने से कुछ भी नहीं किया विवेक जी। एक जरूर है कि डाउन साइड लिमिटेड होते जा रहा है, क्योंकि 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। डेली चार्ट पे आज जो वॉल्यूम स्पाइक हुआ है, लास्ट कुछ 40 या 38 ट्रेडिंग सेशन का हाई वॉल्यूम है विवेक जी। सो टाइम बीइंग द डाउन साइड सीम्स लिमिटेड। ये 2722 के नीचे बंद आता है तो ही चिंता का कारण है। करंटली ये रिकवरी मोड में है, तेजी अभी भी नहीं है। मतलब लॉन्ग टर्म चार्ट से डिफरेंट, इतनी इतनी बड़ी गिरावट के बाद जो रिकवरी होके साइडवेज स्टेबिलिटी में जो टाइम प्राइस कंसल्टेशन हो रहा है, वो भी एक अच्छी साइन ही गिन सकते हैं विवेक जी। 2722 इंपॉर्टेंट। करंटली 2950 के ऊपर बंद आता है तो और अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इतने टाइम के बाद, इतने टाइम मतलब ये काफी महीनों से ये साइडवेज है विवेक जी। बड़ी रेंज है 2722 और 3350। ये रेंज के ऊपर या नीचे नहीं जाता है तब तक कुछ बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। नीचे के चांस थोड़े कम है, लेकिन वीकली चार्ट पे 3350 के ऊपर बंद आना जरूरी है, जो नियर टर्म में तो नहीं दिख रहा है विवेक जी। तो सर क्या करें, क्योंकि 4 जून को केवल सरकार का ही भविष्य नहीं, कुछ शायद अदानी समूह के भी भविष्य को जोड़ा जाता है। तो क्या करें जो निवेशक हैं इसमें बने हुए हैं या जो जुड़ना चाहते हैं इससे? 2722 की स्टॉप लॉस रख दें अगर फ्रेश बाइंग करनी है। वोलेटाइल टाइम से, और जैसे आपने बताया शायद सरकार के साथ जुड़ने की बात होती है, होगा नहीं होगा पता नहीं। लेकिन अभी 400 की बात है, सीट्स कम आई तो मार्केट में और वॉलेटिलिटी हो सकती है। 20 के ऊपर की वॉलेटिलिटी मार्केट को जीने नहीं देगा विवेक जी। इलेक्शंस हैं, वोटिंग है, तो एक नेचुरल है कि विक्स को तो बढ़ना ही है। वहां पे यूएस में विक्स 13 के नीचे आ गई है, और ओके। यहाँ अपनी इलेक्शन को लेकर विक्स 21 तक, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। तो ये इतनी वॉलेटिलिटी में एक भाव में नहीं लेना चाहिए, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। आप स्प्रेड करिए परचेसेस। अगर कहीं पे भी 100 150 पॉइंट की गिरावट आती है अडानी एंटरप्राइज में, तो आप ऐड करिए, बिकॉज अभी भी वॉलेटिलिटी गई नहीं है। और कितनी बार देखा गया है कि अपने कंपनी के रिजल्ट्स भी
एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम आता है तो आते हैं तो पिटता है स्टॉक। तो शायद थोड़ी कम सीट्स आ गई, तो पता नहीं मार्केट उसको किस हिसाब से लेगा। सो आई वुड से स्प्रेड योर परचेजेस, एक टाइम में कुछ मत करिए, वन थर्ड ले लीजिए सपोर्ट पे, बाकी टू थर्ड्स के लिए लेट्स वेट फॉर 4 जून, उसके बाद देखते हैं। बिल्कुल, तो अगर किसी को फ्रेश एंट्री करने का बहुत जिज्ञासा हो रही है तो 2722 के स्टॉप लॉस के साथ जितनी क्वांटिटी उन्होंने सोची है उसका वन थर्ड लेकर चलें और टू थर्ड 4 जून के बाद लें। 2722 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा कर रखें। नेक्स्ट काउंटर सर, टाटा मोटर्स। जिस तरह के नतीजे थे, हमने भी फ्राइडे को नतीजे के बाद बात की थी इस काउंटर पर। समीर जी हमारे साथ गेस्ट थे और नतीजे काफ़ी उम्मीद से बेहतर देखने के लिए मिले थे, लेकिन समीर सर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी उस दिन भी कि नतीजे अच्छे हैं लेकिन काउंटर वैल्यूएशन की वजह से खिंचा हुआ है, तो हो सकता है कि मंडे को गैप अप दे, लेकिन इसमें खरीदारी नहीं करनी है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग ही करनी है। और ये शायद मार्केट ने पहले ही, सभी स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने इसको ही डिस्काउंट करके रखा हुआ था। रिपोर्ट्स भी कुछ इस तरह की आई कि ज़्यादातर सभी रिपोर्ट्स ने कहा कि बेस्ट इसका निकल चुका है, जो इस कंपनी का बेस्ट था फिलहाल के लिए हो चुका है। और जेएलआर की जो गाइडेंस थी उन्होंने काउंटर को पीट कर रख दिया क्योंकि गाइडेंस बहुत अच्छी नहीं थी मार्जिन्स को लेकर। अब क्या करना चाहिए सर? बाय ऑन डिक्लाइन, लॉन्ग टर्म सेटअप विवेक जी अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन आई थिंक थोड़ा रेपिटेशन हो जाएगा। लेकिन विवेक जी 380 वाला 1060 और 4 साल में स्टॉक विवेक जी अगर 65 को से 1060 होता है, 1065, तो कहीं तो उसको कुछ कारण चाहिए। और जैसे आपके गेस्ट ने बताया था वैल्यूएशन, तो मतलब एक बहाना चाहिए स्टॉक को करेक्ट करने का, और शायद ये बहाना मिल चुका है। टाइम बीइंग अगर आप देखेंगे तो नतीजे तो अभी आए, लेकिन टाटा मोटर्स का जो स्विंग और ऑल टाइम हाई है ये 5-5 का है विवेक जी। और आज तो 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, तो 2 महीने पहले ही ये पीक हो चुका है। नथिंग वेरी सरप्राइजिंग, आई थिंक टाइम प्राइस रिट्रेसमेंट है। हाँ, एक चीज जरूर है, अगर ये 920 के नीचे बंद आता है तो करेक्शन थोड़ा डीप हो सकता है और अपनी उम्मीद से ज्यादा थोड़ा घट सकता है, बट लॉन्ग टर्म सेटअप नॉट अ प्रॉब्लम, स्टे अवे। 900 के नीचे मिलता है तो एक साथ में मत लीजिए, स्प्रेड योर परचेज, बट लॉन्ग टर्म सेटअप इज पॉजिटिव। टाइम बीइंग एक इंटरमीडिएट स्विंग हाई बन चुका है, जो इमीडिएट पार करना मुझे मुश्किल लग रहा है, तो इट विल टेक टाइम विवेक, कंसोलिडेशन, टाइम प्राइस रिट्रेसमेंट में टाइम जरूर लेगा। बिल्कुल, तो टाइम लेगा अभी ये काउंटर, इसमें फ्रेश एंट्री करने की तो ज़रूरत नहीं है। और 920 के नीचे अगर ये काउंटर आता है तो हो सकता है कि थोड़ा सेटअप और थोड़ा सा अलग दिखे। आज जो फंडामेंटल रिपोर्ट्स थी, मैं मोतीलाल की भी रिपोर्ट देख रहा था, तो उनकी रिपोर्ट के अनुसार भी करीब 960 तक के ही लक्ष्य उन्होंने शायद दिए थे और वही आए भी हैं। बिल्कुल 955 रुपये के उनके लक्ष्य थे, उन्होंने अपने लक्ष्य घटाया, एस्टीमेट चेंज किया 955 रुपये का, यानी कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस थी उससे 9% नीचे का लक्ष्य दिया, बिल्कुल वहीं आकर काउंटर रुक गया है। नेक्स्ट काउंटर बढ़ते हैं, डी-लिंक। सर ये काउंटर जनरली ब्रोकरेज हाउसेस तो ज़्यादा ट्रैक नहीं करते हैं ऑन फंडामेंटल साइड, बट काउंटर ने इस तरह का रिएक्शन दिया Q4 के नतीजों के बाद, तो लेना पड़ रहा है। आय में 6% की ग्रोथ, मुनाफे में करीब 25% की ग्रोथ, लेकिन शेयर अपने ऑल टाइम हाइस पर बंद हुआ है आज। अब क्या इसका चार्ट लग रहा है सर, क्या चार्ट सेटअप है इसका? 8 महीने का कंसोलिडेशन, आज हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई लेवल नहीं बचते हैं। इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, लेकिन है तो होल्ड करें विवेक जी। सेटअप पॉजिटिव है, क्योंकि अगर स्टॉक हर एक अपो के बाद कंसोलिडेट करके चलता है तो काफी एक स्ट्रक्चर्ड तेजी बोल सकते हैं विवेक जी। और अभी 8 महीने के बाद, करेक्शन के बाद उसने ब्रेकआउट दिया है, तो सेटअप पॉजिटिव है। हायर टॉप हायर बॉटम्स की सीक्वेंस, ये कुछ बॉटम विवेक जी हुआ है कुछ मार्च 2020 के क्वार्टर में, तो मतलब वही अपनी जो बात हुई है वही वही एक्चुअली चल रहा है। 4 साल की तेजी है, लेकिन ये अभी भी तेजी में है। आई थिंक फर्दर अपसाइड वेरी मच पॉसिबल। बिल्कुल, तो यहाँ पर अभी भी तेज़ी बनी रह सकती है, लेकिन कंसोलिडेट होकर चलता है और आज एक ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, तो एक फ्रेश तेज़ी अभी इमीडिएट तो शायद हो सकता है नहीं मिले, लेकिन हाँ कंसोलिडेट होकर ये काउंटर जरूर चल सकता है आने वाले समय में। हेमेंद्र सर, जिन काउंटर्स पर बात की है उन पर कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? नहीं, ये जो भी काउंटर्स की बात की विवेक जी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है।
शायद फैमिली के होल्डिंग में हो सकते हैं। कुछ स्टॉक्स पे हमारा फंडामेंटल कवरेज भी होता है विवेक जी। तो जो जो व्यूज आपकी चैनल पर व्यक्त व्यक्त किए हैं, ये रिटेल और हमारे इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स को भी कम्युनिकेट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। सॉरी रिप्लाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हिमेंद्र सर जिन्होंने बताया सभी काउंटर पर अपना व्यू आज के टॉप गेनर और लूजर्स पे। उसमें अगर हम देखें तो यूपीएल सर की पिक में है, जिसमें कि सर ने बताया 560, 580 और साथ ही 620 तक ये काउंटर जा सकता है। यूनियन बैंक में भी सर का लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, बैंक ऑफ इंडिया पर भी व्यू पॉजिटिव है। सर के लक्ष्य यहाँ से भी करीब करीब यूनियन बैंक में 180 और 210 तक की साइड के हैं। बैंक ऑफ इंडिया में भी सिमिलर व्यू है, हालांकि रिजल्ट्स के बाद आज ये काउंटर 10% पिटा था। हिंदुस्तान जिंक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, काउंटर एक महीने में करीब 100% चल चुका है। एबीबी को होल्ड कर रखना है, सीमेंस को होल्ड कर सकते हैं। मैप माई इंडिया में 2300 रुपये तक के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। अदानी एंटरप्राइजेज अगर एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हैं तो 2720 का स्टॉप लॉस लगाकर इस काउंटर को ले सकते हैं, लेकिन 1/3 क्वांटिटी लें, ऐसा हेमेंद्र सर का मानना है। टाटा मोटर्स 920 के नीचे और वीक हो सकता है, हालांकि अभी पूरी तरह से वीक नहीं हुआ ये काउंटर, सर का मानना है। और डीलिंक इस काउंटर को होल्ड कर चल सकते हैं, फ्रेश बाइंग अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स जहां पर कि हमने बहुत तेज मूवमेंट देखा और उस पर बातचीत की हिमेंद्र सर से। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।